सीधे आपको ले चलते हैं सीधी जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लोगों का उत्साह देख करके मैं भी उत्साहित हूं। जो उमंग मैं देख रहा हूं, जो उत्साह मैं देख रहा हूं और जो आप लोगों ने एक तरीके से राजेश मिश्रा जी को चुनाव में विजय हासिल करने का जो मन बना लिया है, उस उत्साह को देख करके विश्वास मुझे हो रहा है कि आप सब लोग आगे आकर इस बार फिर मोदी सरकार बनाएंगे और 400 पार करेंगे, ये बात नहीं करते। लेकिन मित्रों, जब मुझे यहां सीडी में आकर आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिलता है तो मुझे एक बात और भी याद आती है कि ये दिल्ली में बैठे हुए परिवार के लोग, फिर चाहे माताजी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, इनको क्या समझ में आएगा कि भारत का मन क्या है और भारत का मूड क्या है और भारत ने किस तरीके से मन बना लिया। मुझे याद है 4 महीने पहले मैं यहां आया था, चुनाव में रीवा में आया था और सारे मध्य प्रदेश में घूमा था। उस समय मुझे साफ दिखता था कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। और आज भी मुझे दिख रहा है कि एमपी के मन में और देश के मन में मोदी है और मोदी के मन में देश है और एमपी है। ये हमको याद रखना है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि चाहे हम गुजरात की बात करें जहां हम 30 साल से सरकार में हैं, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें जहां हम 20 साल से अधिक सरकार में हैं। अभी अभी आपने हमारे विधायक जी बता रहे थे यहां के प्रत्याशी के बारे में कि वो लड़ रहे हैं लोकसभा, विधानसभा जीते नहीं, ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात सामने आई है जो आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले राजनीति होती थी लोगों को बांट करके। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भाई को भाई से बांटा। तुम नदी के इस पार का कैंडिडेट है कि नदी के इस पार का कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हमारे बिरादरी का है कि किसी और बिरादरी का है। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। और उसके बाद सबका वोट लिया, सबका वोट। और वोट लेने के बाद सरकार किसी जाति की बन गई, किसी वर्ग की बन गई, किसी समुदाय की बन गई।